धरने को बैठे हुए हैं, किन मांगों को लेकर आप धरना पे बैठे हुए हैं? यहाँ पर फर्स्ट मेन मांग है नंगला माकरो रोड पर दोनों तरफ नाले की मांग है और रोड को ऊंचा किया जाए। और ये आज की समस्या नहीं है, ये 4-5 वर्ष से मैं देख रहा हूँ यहाँ लगातार पानी भरा रहता है। कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग मैंने ख़त्म होते हुए यहाँ पर देखे हुए हैं। दूसरा है रोहता नहर चौराहे से दिगनेरी को जो मार्ग जाता है वो हमेशा 4-5 वर्ष से मैं जाम देख रहा हूँ। एक्सीडेंट हुए हैं, कई लोग वहाँ पर भी ख़त्म हो गए हैं, कभी मैंने जाम वहाँ खुलते हुए नहीं देखा। तीसरा है सैया से शमशाबाद रोड है, वो जर्जर हालत में नया रोड बनाया था, घटिया होने के कारण वो टूट गया पूरा। ये कंप्लीट हो जाएंगे मैं धरना ख़त्म करूँगा। मेरे पास अधिकारी भी आए इसके लिए, तमाम एसडीएम घेरा उसका सदर, क्या अनुशासन देते हैं? केवल ये कह रहे हैं हम इसके लिए लिखा पढ़ी कर रहे हैं, लिख करके भेज दिया है, आप धरना ख़त्म कर दीजिए। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बड़ी समस्या है। जहाँ लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो वो काम छोटा नहीं होता है। और मैं समझ रहा हूँ ये मेन जिम्मेदार यहाँ की मेन जिम्मेदारी होती है यहाँ पर NHAI की और PWD विभाग की। ये दोनों विभाग हत्यारे हैं, इनको खूब मालूम है कि यहाँ पर कई मौत पहले हो चुकी हैं, हो रही हैं। रोहता नहर चौराहे पर रोज़ाना जाम लगते हैं। पुलिस विभाग को भी बेहतर पता है, जब 112 गाड़ी उनकी भागती है तो रोज़ाना जाम मिलता है, पूरे क्षेत्र को पता है। लेकिन यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इन समस्याओं को सुने। लेकिन दुख की बात यह है न तो यहाँ के सांसद विधायकों को ये समस्या दिखाई दे रही, न यहाँ के अधिकारियों को दिखाई दे रही, न मंत्रियों को दिखाई दे रही। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज आपको धरना देते हुए कितने दिन हो गए हैं? आज मेरा 8वां दिन है। 8 दिन में और कोई यहाँ पर गिट्टी जैसे चम्बल जैसे गिट्टी विट्टी है, कोई जैसे कोई कुछ नहीं किया है, जैसे पानी में नहीं, वो क्यों करेंगे भैया, उन्होंने कमीशन खाने से फुर्सत नहीं है। अधिकारी नेताओं को एक नेक्सस बना हुआ है, एक गठजोड़ है कि तू मेरी जेब भर दे, मैं तेरी भर दूंगा, छोड़ो हमारा समाज में लगा दीजिए। जनता को हिंदू मुस्लिम बांट दो, ऊंच नीच में बांट दो, गरीब अमीर में बांट दो, और तमाम उनके अंदर जाति का जहर घोल दो, और तमाम देश के अंदर ऐसे झगड़े कराते रहो आपस के जाति धर्म के, तो ये जनता उधर लगी रहेगी। शिक्षा को ख़त्म कर दो और गांव में शराब के ठेके खुलवा दो, दारू पिएगी, झगड़ा करेगी, बीमार होगी, आर्थिक तंगी होगी, जनता उसमें बड़ी रहेगी और हम ऐसा आराम की ज़िंदगी जीते रहेंगे। कुल मिलाकर के मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, कई लोग नेतागिरी में देखा था, जब सेना से आया था भूखे नंगे थे, कुछ भी नहीं था इनके पास, चेहरा सूखा हुआ था, मेरे से भी ज़्यादा, गालों में गड्ढे थे। लेकिन कमीशन खा के, बेईमानी करके, गद्दारी करके, हमारे अधिकारों को खा करके, लोगों के कहना चाहिए इनकम को खा करके, दलाली करके इनके गालों के गड्ढे भर गए, लेकिन सड़कों के गड्ढे और गहरे हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त अभियान, लेकिन अभी गड्ढे कोई मुक्त नहीं हुए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे सरकार के? अब क्या कहें सरकार को, शर्म आती है कि किसको तो नेता कहें, किसको सरकार कहें। सरकार है ही कहाँ। पहले गोरे अंग्रेज शोषण करते थे, अब थोड़ा बदल गए, अब काले अंग्रेज शोषण करते हैं। पहले विदेश के लोग शोषण करने आते थे, अब हमारे बीच में उनसे ज़्यादा भयंकर शोषण कर रहे हैं। अंग्रेज का पेट फिर भी भर जाता था थोड़ा बहुत, ये इतने हरामखोर हैं। तुमको ही बोल रहा हूँ जो तुम खा रहे हैं, अधिकारी मेरी आवाज़, तुम इतने हरामखोर है कि तुम 100पति से लखपति हुए, करोड़पति हुए, अरबपति हो गए, फिर भी दलाली से फुर्सत नहीं मिल रही है। मेरा तो एक कहना ये है कि जनता ये गांव में आए हैं, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी, ईमानदार को फूलों की माला पहनाओ। तो पुराने जूते होते ना सड़कों में फेंक देते हैं, नए जूते नहीं, उन जूतों की माला बना के इनके गले में डाली जाए। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, चाहे किसी भी लेवल का हो, इनके कुर्ते फाड़ो और गाँवों से लात मार के भगाइए ऐसे नेताओं को, तब व्यवस्था सुधरेगी। और इनकी गुलामी करते रहे, इनके जूते उठा के चल रहे हैं, तो जिन आगे आने वाली पीढ़ी, इनके आज जूते उठा रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को तलवा चाटने के लिए लोग मजबूर कर देंगे। मैं ऐसा आवाज़ कर रहा हूँ। मेरी 60 साल की उम्र हो गई है, हम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पैर मेरा मरघट में पहुँच चुका है, दूसरा कब पहुँच जाए पता नहीं। कुछ लोगों ने भी कहा कि रामनाथ ये बहुत बदमाश, होशियार रहना, ये तुम्हारे साथ में कुछ भी करवा सकते हैं। अरे मैं, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये चाहते हो मेरी हत्या करवा देंगे? ये भेड़िए क्या हत्या करवाएंगे? जब तक मैं जिंदा हूँ इसी तरह से लड़ूंगा जनता के लिए, सोल्जर की तरह।
और जब मौत आनी हो तो आएगी, लेकिन मौत आने से पहले ये भी भ्रष्ट तंत्र है, इसके खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा।